देविका सुबह जब नींद में से जागी तो उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी बेटी की तबीयत अब थोड़ी ठीक लग रही थी। वह गहरी नींद में सो रही थी। अपनी बेटी को गहरी नींद में सोते देखकर देविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी बेटी की खुशी में ही तो उसकी खुशी थी। अपनी बेटी को सही देखकर देविका अपने सारे दर्द भूल जाती थी। फिर देविका ने सोचा कि मैं अपनी बेटी को कमरे में सुला देती हूँ, जिससे यह जागे उससे पहले ही स्नान आदि से निर्वित हो जाती हूँ। यह सोचकर उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और दबे कदमों से अपने कमरे में आ गई। पुनीत भी नींद से जाग चुका था, इसलिए कमरे में अब कोई नहीं था। देविका ने अपनी बेटी को बेड पर लिटाया और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी किसी ने देविका को पीछे से अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। किसी के आने की आहट पाकर देविका ने मुड़कर देखा तो वह उसका जेठ था। अपने जेठ को देखकर देविका गुस्से में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर उसका जेठ बोला, क्या कर रहा हूँ मतलब? अरे भाई, तुमसे मिलने आया हूँ। क्या बताऊँ, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं मिलता है। यह सुनकर देविका बोली, तुम अभी और इसी वक्त या निकलो यहाँ से। यह सुनकर उसका जेठ बोला, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? अरे ऐसा क्या देखा तुमने उस बूढ़े रामधन में कि उसके चक्कर में पड़ गई? और ऐसा क्या है उस बूढ़े रामधन में जो मेरे पास नहीं है? वैसे भी वह बूढ़ा रामधन तुम्हें क्या देगा? मेरा हाथ थाम ले, खुश रहेगी और घर परिवार में कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, सुख से रहेगी। वह पुनीत तो पागल है जिसे तुम्हारी कदर नहीं है। सच पूछो ना, अगर पुनीत की जगह मैं होता ना तो तुम्हें जमीन पर भी पैर नहीं रखने देता। भगवान की सौगंध, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुझे। तुम्हारे सामने तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी भरती हैं। मन करता है कि तुम्हें बस अपने में ही समेट लूं। दीवाना हूँ मैं तुम्हारा, जिस दिन से तुम्हें देखा है हर पल तुम्हें पाने के लिए तड़पता रहता हूँ। यह सुनकर देविका गुस्से में बोली, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। यह सुनकर देविका का जेठ बोला, क्या कहा शोर मचा देगी? तो मचाओ शोर, मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरा क्या करता है। और तुम्हारे शोर मचाने से कोई तुम्हें सती सावित्री तो समझेगा नहीं, सब तुम्हें बच्चलन ही मानते हैं। और तुम्हें पता है ना कि पिछली बार कैसे मैंने तुम्हें सब लोगों की नज़रों में गिरा दिया था, और फिर तुम्हारे ही पति पुनीत ने तुम्हारी क्या हालत की थी, याद है या भूल गई? यह कहकर देविका का जेठ धीरे से शैतानी हंसी हंसा और फिर गंभीर होकर बोला, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरी बात मान लेगी तो सुख से रहेगी, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। सबकी नज़रों में तुम्हें अच्छा बनाना मेरा काम है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगा। और वैसे भी कोई भी तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहता। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यह कहकर देविका के जेठ ने घूरकर देविका की तरफ देखा और फिर कहा, भगवान कसम, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। दिन रात तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। और एक तुम हो कि सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती हो। अरे छोड़ो उस बूढ़े रामधन को, मेरे पास आ जाओ। यह कहकर देविका के जेठ ने वासना भरी नज़रों से देविका की तरफ देखा और उसे छूने की कोशिश की। यह देखकर देविका को बहुत गुस्सा आया और वह पीछे खिसक गई। उसे इस तरह पीछे की खिसकते देखकर उसका जेठ उसकी तरफ बढ़ा और उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करने लगा। अब देविका से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा अपने जेठ के गाल पर जड़ दिया और उसके मुंह पर थूकते हुए बोली, थूकती हूँ मैं तुम पर, मुझे तुम्हें तो इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। और खबरदार, जो आइंदा मुझे इस तरह छूने की या मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। यह बात कान खोल कर सुन लो और अभी इसी समय निकल जाओ इस कमरे से। देविका गुस्से में तेज आवाज में बोली। देविका की तेज आवाज़ सुनकर सभी घर वाले वहाँ आ गए। अपने गाल पर देविका का तमाचा पड़ने से देविका का जेठ गुस्से में तिलमिला गया। वह कुछ कहता उससे पहले ही घर वालों को आता देखकर वह रुक गया। जब सभी घर वाले वहां पहुंचे तो देविका के जेठ के गाल पर तमाचे का निशान देखकर वे कुछ कहते उससे पहले ही देविका का जेठ अपनी मां के पास जाकर बोला,
देखो माँ, इस बचलन ने क्या हरकत की है कि तुम्हारे बेटे पर हाथ उठा दिया है। माँ, आपने तो इसे स्टोर रूम में सुलाया था ना, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही है। माँ, मैं तो पुनीत को बुलाने किसी काम से यहाँ आया था। मुझे क्या पता कि इस कमरे में यह बचलन है। जब मैंने इसे कमरे में देखा और मैं वापस जाने लगा, तब यह बचलन मौका देखकर मुझसे लिपट गई और कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जब मैंने पिछली बार की तरह समझाया तो यह नहीं मानी और मेरे साथ मारपीट करने लगी और कहने लगी कि यह सब लोगों के सामने मुझे बदनाम कर देगी, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। माँ, अब बहुत हुआ, अब मैं इस घर में और नहीं रुक सकता। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहेगी। यह सुनकर देविका की जेठानी देविका की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, डायन मेरे पति के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, मेरा घर उजाड़ कर चैन मिलेगा इस डायन को तो। तब देविका की सास गुस्से में बोली, बेटा तू कहीं नहीं जाएगा, जाएगी तो यह डायन इस घर से, इसे अभी और इसी वक्त ठोकर मारकर घर से निकाल दूंगी। तू चिंता मत कर, हमारा सुख चैन छीन कर बैठी है डायन, पता नहीं किस जन्म का बदला हमसे ले रही है। यह सुनकर देविका का ससुर बोला, इसने तो नाक में दम कर दिया है, बहुत हुआ, अब इसे हम और इस घर में नहीं रख सकते। तभी देविका का जेठ बोला, माँ देखो, अभी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई है, इसकी तो आदत बन चुकी है घाट घाट का पानी पीने की, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तभी पुनीत को बहुत गुस्सा आया और वह अपनी माँ की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, माँ मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस बच्चलन को घर के अंदर मत आने दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो इस बच्चलन ने हद ही कर दी, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर देविका को मारने के लिए आगे बढ़ा। अब देविका को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से फल काटने वाला चाकू हाथ में ले लिया और पुनीत के सामने चाकू करते हुए गुस्से में बोली, खबरदार जो किसी ने भी मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैं जान ले लूँगी उसकी। यह देखकर सब घरवाले हैरान रह गए। देविका के हाथ में चाकू देखकर सब घरवाले हैरान और परेशान हो गए। तब पुनीत गुस्से में देविका की तरफ देखते हुए बोला, इसे रख एक तरफ, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। यह सुनकर देविका बोली, बहुत हुआ, बहुत कर लिया सहन मैंने। अरे सहन करने की भी एक हद होती है, तुमने तो हर हद की मर्यादा को पार कर दिया। यह सुनकर देविका की सास बोली, यह क्या कह रही है बच्चलन, अरे रख इसे। तब देविका बोली, अब बहुत हुआ, आज मैं किसी की जान ले लूँगी, वरना दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, चले जाओ यहाँ से। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, देविका कह रही थी। आज देविका की आंखों में जैसे कोई ज्वाला धधक रही हो। उसके दिल में दबा हुआ दर्द आज उसकी आंखों से आंसू बनकर और उसके मुंह से बोलकर निकल रहा था। इस समय देविका का रूप साक्षात माँ दुर्गा जैसा नजर आ रहा था, जिसे देखकर सब घरवालों को घबराहट सी महसूस होने लगी। तब देविका बोली, क्या गलत किया मैंने जो हर बात पर तुम लोगों ने मुझे ताने दिए, उल्टी सीधी गालियाँ दी, मेरे साथ मारपीट की, सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन तुम लोगों ने मेरे ऊपर जरा भी रहम नहीं किया। अगर अपनी बेटी की जान बचाना तुम्हारी नज़रों में बदचलनी है तो हूँ मैं बदचलन। कम से कम तुम्हारी झूठी इज्जत के सामने मैंने अपनी बेटी की जान तो नहीं जाने दी। अरे क्या गलती हुई थी मुझसे, यही कि मैं तुम्हारे यहाँ बहू बनकर आई। यह कहकर देविका ने अपनी सास की तरफ देखा और गुस्से में कहा, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई तो तुम्हें यह लगने लगा कि कहीं मैं अपने रूप जाल में तुम्हारे बेटे को पूरी तरह फंसाकर तुमसे दूर ना कर दूं, उसे काबू ना कर लूं, तुम्हारे बेटे को जिसने तुम्हें वेतन को मिलने वाला पैसा ना मिल पाए। अरे कम से कम ऐसा सोचने से पहले एक बार अपनी बहू को बेटी मान कर तो देखा होता, लेकिन नहीं, तुमने तो अपने स्वार्थ के कारण अपने ही बेटे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की सोची। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे स्वार्थ के कारण किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अपने बेटे को नमक मिर्च लगाकर उल्टी सीधी बातें मेरे खिलाफ लगाकर भड़काया, लेकिन मैंने सब बर्दाश्त किया।
हमेशा यह सोचती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर किसी की अपने से ज़्यादा परवाह करती थी, जी जान से प्रेम करती थी, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिली? एक जिल्लत भरी ज़िंदगी। अरे जब मेरी बेटी हुई थी तो मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाए, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो और भी नरक बन गई थी। फिर भी सब कुछ भूलकर मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया। सोचा कि अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए जी लूँगी। लेकिन जब मेरी बेटी बीमार पड़ी तो तुम सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर कितनी गिड़गिड़ाई थी मैं, लेकिन तुमने उल्टे सीधे ताने देने के सिवाय कुछ नहीं किया। मेरी बेटी को ना जाने कितने गंदे गंदे नाम दिए। हमेशा तुम्हारे घर में एक नौकरानी की तरह जिंदगी जी, तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारा हर जुल्म सहन किया, और तुम जैसे दरिंदों ने मेरी बेटी पर जरा भी रहम नहीं किया। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और तुम चैन की नींद सो रहे थे। क्या करती? मैं मजबूर होकर अपनी बेटी को रामधन काका के साथ लेकर शहर गई, जिससे मेरी बेटी की जान बच गई। और तुम लोगों ने उस भले मानुस की इज्जत पर भी कीचड़ उछाल दिया, क्योंकि मैं उसके घर रुक गई थी। कहाँ जाती मैं? आधी रात को कितना दरवाज़ा खटखटाया था मैंने, लेकिन तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, यह सोचकर कि आधी रात को मैं कहाँ पर जाऊंगी। फिर सब लोगों के सामने मुझे बच्चलन साबित करने पर रुक गए। अरे मुझे बच्चलन साबित करने से पहले तुम सब ने भी तो अपने अंदर झांक कर देखा होता कि तुम लोग कितने सही हो और कितने गिरे हुए हो। और देविका गुस्से में पुनीत की तरफ देखते हुए बोली, आप हर बात पर अपने माता पिता के भड़काने पर पति होने की धौंस जमाने आ जाते हैं ना। अरे कभी मेरी बात भी सुनी होती, जरा मेरे दुख सुख का एहसास भी किया होता, तो आपको पता चलता कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने हमेशा सच्चे दिल से आपको चाहा, आपके सिवा किसी की तरफ नज़र उठाकर तक नहीं देखा। भगवान की तरह पूजा आपको, और आपने मेरे प्यार विश्वास का यह सिला दिया मुझे, सबकी नज़रों में गिरा दिया। अगर आप साथ होते ना तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ उंगली भी उठा सके। लेकिन अगर आप मेरी बात मान लेते तो यह आपकी नज़रों में एक पत्नी की गुलामी करना होता। अरे आपके पीछे आई थी मैं 7 फेरे लेकर। आप मेरे साथ क्या यह सब कुछ सलूक करने के लिए, मेरी ज़िंदगी नरक से बदतर बनाने के लिए मुझे दुल्हन बनाकर इस घर में लाए थे आप। और आपके पास भी तो फ़ोन किया था मैंने अपनी बेटी के बीमार होने की खबर देने के लिए कि शायद आपका दिल पसीज जाए, लेकिन आपने तो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। फ़ोन उठाना तो दूर, मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। और जब आपके घर वालों ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया तो आ गए अपनी ताकत दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने को महान साबित करने के लिए, मेरे से मारपीट करने के लिए। क्या यही है तुम्हारी मर्दानगी? बात बात पर बिना कोई सच जाने, बिना बात कर एक औरत पर हाथ उठाना, उसके साथ बेरहमी से मारपीट करना, कहाँ की मर्दानगी है आपकी? आपने बिना कुछ सोचे समझे सड़क पर जानवरों की तरह मारा पीटा, लेकिन मैंने सहन किया अपनी बेटी के खातिर। लेकिन कब तक सहन करूं मैं, कब तक? अरे अगर आपने मेरी बात सुनी होती, सही गलत के बारे में जाना होता ना, तो यह नौबत नहीं आती। एक पति के नाम पर कलंक है आप, जो अपने घर वालों के बहकावे में आकर अपनी पत्नी के साथ जानवरों की तरह मारपीट करते हो। आप एक अच्छे भाई हैं, अच्छे बेटे तो बन गए, लेकिन एक अच्छे पति और अच्छे पिता का भी नहीं बन पाए। अपने घर वालों की जिम्मेदारी का तो आप मुझे हर पल पाठ पढ़ाते रहते हैं, उनकी महानता मुझे बताते रहते हैं, लेकिन क्या कभी मेरी जिम्मेदारी को समझे थे आप? क्या कभी मेरे प्यार विश्वास का एहसास किया था आपने? क्या कहते हो तुम हर बात पर कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, तो उनके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी यह तो सोचा होता कि मैं भी तो तुम्हारे पीछे आई हूँ, मैं भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। तुम्हारी बेटी को 9 महीने अपने पेट में रखा और तुमने उसी बेटी का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा। क्या तुम्हारी उस बेटी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुझे बच्चलन कहते हो? अरे जरा अपने अंदर झांक कर तो देखो कि क्या तुम दूध के धुले हुए हो?
थू है मुझे आप जैसे इंसान की सोच पर, जो अपनी ही बेटी को नाजायज गंदा खून पर पता नहीं क्या क्या कहता है। तुम जैसे बाप के साए में अपनी बेटी को रखने से बेहतर तो यह है कि मैं इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊं। और तुम क्या इस घर से मुझे निकालोगे? मैं खुद इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, समझे तुम? यह सुनकर पुनीत बोला, बड़ी जबान चल रही है ना तुम्हारी। यह मत भूल कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तुमने मेरी इज्जत और इस घर की मान मर्यादा सबको मिट्टी में मिला दिया है, सबका फालूदा बना दिया है तुमने। यह सुनकर देविका बोली, अरे अब तक यही तो करते आए हो तुम, और आता क्या है तुम्हें एक बेबस और लाचार औरत पर हाथ उठाने के सिवाय? अगर तुम्हें तुम्हारे घर वालों की इतनी चिंता थी तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? जिंदगी भर करते अपने माता पिता की सेवा, देविका गुस्से में बोली। फिर देविका अपने सास ससुर की तरफ देखते हुए बोली, अगर इतनी ही ज़्यादा मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना की होती। अपने बेटे को जीवन भर कुंवारा ही रख लिया होता, जिससे ना बहू होती ना तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ती। कम से कम वेतन के उन पैसों की खातिर मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ना की होती, देविका गुस्से में बोली। आज देविका के अंदर का सारा दर्द जहर बनकर निकल रहा था। फिर देविका बोली, तुम जैसे लालची लोगों की वजह से ना जाने कितने मासूम बेकसूर औरतों की, कितनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कितनी अपनी जान दे देती हैं। और तुम जैसे लोग ना जाने कितनी औरतों को अपने लालच के कारण बच्चलन साबित कर देते हो, जिससे बेकसूर होते हुए भी उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है। थू है मुझे तुम जैसे लोगों की सोच पर। तुम्हारा हर जुल्म मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। यह दरिंदा हर बार मेरी इज्जत पर हाथ डालने की सोचता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, और तुम सब इसकी ही बातों को सच मानते हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की सोचे, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।